तो बच्चों आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आज आपका परीक्षा हुआ है उस परीक्षा का आंसर की है ना, यानी कि गणित पेपर का आंसर की हम लेकर आए हैं जो कि फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की है। और ये आपका सेट जो प्रश्न क्रमांक था वो 110 था, है ना, सी सेट का ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, और एक बात और बताना चाहेंगे, इस बार का पेपर बहुत ही आसान था। ऑब्जेक्टिव में कोई जान नहीं था, बस आप लोग जितना जिस हिसाब से आप लोगों का तैयारी था और आप लोगों को हम जिस तरह से तैयारी करवाए थे उसके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ये आपका वृत्त है और ये वृत्त के दोनों तरफ ये स्पर्श रेखा जो कि समांतर है ना। वृत्त के व्यास ये आपका क्या है, केंद्र से होकर गुजरेगा तो ये व्यास बन जाएगा। इसके बीच की जो दूरी है ये आपका 10 सेंटीमीटर है। कितना? 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये इसका दुगुना है ना, व्यास का दुगुना होता है त्रिज्या, यानी व्यास का आधा होता है त्रिज्या, सॉरी व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास आपका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बन रहा है तो त्रिज्या कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ऐसा करते हैं बच्चों, हम लोग आंसर की मिला लेते हैं और किसी क्वेश्चंस का अगर फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो ये आपका होगा 3 सेंटीमीटर, यानी सॉरी 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि पी ए 6 सेंटीमीटर है तो पी बी क्या होगी। तो एक कंसेप्ट ही है बच्चों, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होती है और दो ही स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है। तो ये आपका जब ये पी ए 6 सेंटीमीटर है तो पी बी भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी 3√3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 30 डिग्री तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान होगा बच्चों 40 डिग्री। जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो पता चल जाएगा, यदि सोल्यूशन ना समझ में आए तो आप मैसेज करें। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा। कोण सी आपका 90 डिग्री है, यानी ये आपका 90 डिग्री है, ए और बी का पूछ रहा है, ए प्लस बी का मान। तो भाई जब आप जान रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, जब एक कोण आपका क्या है, एक कोण आपका जब सी यानी सी एंगल आपका 90 डिग्री है तो ए प्लस बी ये दोनों का मिलकर 90, ए और बी जुड़कर तो 90 ही बनाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पे 90 बना, यानी ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री या +2। तो भाई यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निर्धारित हो जाता है, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री 1 और +2 यानी हो गया 3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, यदि x cos थीटा बराबर 1 और टेन थीटा बराबर y तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। x cos थीटा इक्वल टू 1 था, यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा 1/cos थीटा। 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, है ना। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, मेरा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है सेक स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि सेक थीटा एक्स का मान आया था सेक स्क्वायर थीटा, वाई का मान था टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। देखिए टेन थीटा बराबर 3/4 है, टेन थीटा बराबर है आपका 3/4, है ना, यानी p/b। तो p का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 4। h बराबर हो जाएगा √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 9 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, है ना। तो यानी h का मान हो गया 5। यहाँ से साइन थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण, यानी p/h, यानी कि आपका p हो गया आपको 3 और h हो गया 5, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, √1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, यानी √1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे ना तो आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अगला क्वेश्चन है √64 डिग्री बाई 81 सॉरी, अगला क्वेश्चन है √64/81 प्लस √16/9। ये क्या है, परमेय है और परमेय है पूर्णांक है प्राकृतिक है, तो ये आपका परमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है,
दो अपरमेय संख्या 3 + √6 और 3 - √6 का गुणनफल क्या होगा? तो जब आप इसका गुना करेंगे ना तो ये रूट का अंदर आ ही जाएगा, क्योंकि √6 और √5 है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये अपर में है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 0.3 पे रेकरिंग प्लस 0.4 पे रेकरिंग का सरलतम रूप क्या होगा? तो 1 पे रेकरिंग है ना, 3/9 और एक फिर ये 4/9, ये हो जाएगा 9, 3 + 4, 3 + 4 हो जाएगा आपको 4 3 7 7/9, यानी 0.7 पे रेकरिंग कर सकते थे। यहाँ 7/9 बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 156 बराबर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z हो तो x + y + z का मान क्या होगा? आप याद कीजिए, वास्तविक संख्या में इस तरह के क्वेश्चन हम आपको करवाए थे। इसका आंसर आपको 4 हो जाएगा जब x + y + z का मान निकालेंगे। क्या करना है, यहाँ से 156 का गुणनखंड करके 2 का घात 3 का घात और 13 का घात जो भी आएगा वो घात जो है x y z को दर्शाएगा, है ना। फिर x y और z को आपस में जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन √10 गुने √15 है, तो √10 गुने √15 है एक अपरमेय संख्या। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। तो 0.105 को आप लिख सकते हैं 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, लगभग यही होगा 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, है ना। ये सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम लोग पहले सोल्यूशन करके उसके बाद इसमें दिए हैं। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, अगर आप किसी भी क्वेश्चंस का सोल्यूशन मांग रहे हैं तो बिल्कुल आपको सोल्यूशन मिलेगा और पूरे डिटेल के साथ मिलेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। क्योंकि जिस क्वेश्चंस का आंसर हम लोग दे रहे हैं, जिससे क्या कह रहे हैं, इसके यूट्यूब चैनल से आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बच्चों को 100 में 100 प्राप्त होता है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है तो संख्याओं गुणनफल क्या होगा? संख्याओं गुणनफल बराबर क्या था? लौसा गुने मौसा, यानी 25 गुने 5, 25 × 5 = 1225, 1250 सॉरी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि भाग एलोग्रिथम a बराबर bq + r में b बराबर 61, q बराबर 27 और r बराबर 32 हो तो a का मान क्या होगा? तो a का मान होगा 1679। अगला क्वेश्चन है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? तो 6q + 1। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होगा? तो 1। दो लगातार विषम संख्या का मौसा 1। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य क्या होगा? 10। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका क्या होगी? इसका माध्यिका जब आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे तो इसकी माध्यिका आएगी 16। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 0, 6, 5, 1, 6, 4, 3, 0, 2, 6, 5, 6 का बहुलक क्या होगा? सबसे अधिक बार रिपीट कौन किया? 6 सबसे अधिक बार रिपीट किया है। देखिए, जो सबसे अधिक बार रिपीट करता है संख्याओं के समूह में, वही संख्या उसका बहुलक हो जाता है पूरे समूह का। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 6। अगला क्वेश्चन है, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः 48.64 एवं 46.52 है तो इसका माध्य क्या होगा? तो देखिए, इसका एक कंसेप्ट बनता है कॉल्ड पियर्सन का, 3 माध्य के बराबर बहुलक +2 माध्य, है ना। तो वहाँ से जब आप निकालेंगे ना माध्य का मान, तो आएगा 49.7, है ना। तो 49.7 को 49.70 लिख सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 प्रेक्षण x, x+2, x+4, x+6 एवं x+8 का माध्य 11 है तो x का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 7। अगला क्वेश्चन है, एक बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रम से इतना है तो इसका माध्य क्या होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो एक असंभव घटना की प्रायिकता यानी जिसका घटना संभव ही नहीं है तो क्या होगा? असंभव घटना, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि पी बराबर 0.4 तो पी डैश का मान क्या होगा? 0.6। इसमें कन्फ्यूजन कर गया था बच्चा, बहुत बच्चा मारे हैं 0.96, ये गलत बात है ना। एनसीईआरटी का प्रश्न याद कर लेते हैं क्या। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो पासों को एक बार फेंका जाता है, मतलब दो पासों को फेंक में संभव परिणामों की कुल संख्या क्या होगी? तो दो पासा को जब फेंकेंगे तो कुल परिणामों की संख्या 36 होगी, 36, है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? भाई, कोई भी संख्या प्रायिकता में तभी हो सकता है जब 0 और 1 के बीच में हो, यानी 0 कम से कम और 1 अधिक से अधिक। 0 से 1 के बीच में आए तो प्रायिकता का मान होगा, 1 से बड़ा हो गया प्रायिकता का मान नहीं होगा, 0 से छोटा हो गया प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो यहाँ से 1.5 देखिए, 0 1 से बड़ा है, प्रायिकता का मान नहीं होगा। 75% का मतलब 75/100, ये 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है। और ये सब हम कंसेप्ट बताए हुए हैं आप लोगों को। एक पासे की फेंक में विषम संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1/2 कैसे हुआ, सब समझ रहे हैं ना। विषम संख्या नहीं प्राप्त होगा तो सम प्राप्त होगा, 2, 4, 6 सम है। अगला क्वेश्चन है, यदि P का जो निर्देशांक है a/2, 4 बिंदु A और B इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु A है तो A का मान होगा -8। अगला क्वेश्चन है,
यदि तीन बिंदु संरेख होंगे यानी एक रेखिक होंगे तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक ए बी सी हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, 4,0। डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी एडी बीएसी का अर्धक है और ए बी 10 सेंटीमीटर, ए सी 14 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, तो डी सी का मान क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ही है, ए बी बट्टा मतलब अर्धक बनने पर इसका भाग और उसका भाग बराबर हो जाता है ना। तो यहाँ से ये आपको आएगा 2.5 सेंटीमीटर, है ना। त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी इस प्रकार है कि एडी बट्टा डी बराबर 3/5, तो एसी बराबर 5.6 है, तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो परिमापों का अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होता है, 5:6 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सेंटीमीटर ए सी बराबर हो गया आपको ए सी बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, कोण बी क्या होगा, कोण बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की भुजा 6 सेंटीमीटर त्रिभुज, तो क्षेत्रफल ए बी सी और क्षेत्रफल डी ई एफ का क्या होगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात आएगा 4:1। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है जिसमें ए डी शीर्ष ए से बी सी पर लंब है तथा पी टी शीर्ष पी से क्यू आर पर लंब है। यदि ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर एवं पी टी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 81:49। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर थी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, 6√3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, x + 3/x। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x के पावर 5 + x² + 3x और x के पावर 6 + x के पावर 5 + x² + 1 का घात क्या होगा। तो दोनों को गुणा करोगे, उसमें जो गुणनफल पर जो आने वाला है वही उसका घात होता है, जो बहुपद आपको प्राप्त होगा गुणा करने पर। तो बहुपद आपको प्राप्त होगा x के पावर 6 × x के पावर 5 यानी 6 × 5 = 11 यानी 11 इसका घात सबसे हाईएस्ट आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं, तो बहुपद x² - 11 के शून्यक हो जाएंगे √11 - √11। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप जब ए और बी का मान पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा। तो a का मान होगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 8। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, x² - 2x - 8। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब अल्फा × बीटा 4 का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा -1। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक -3 हो तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। भाई अल्फा = -3 है तो एक गुणनखंड आपका x - अल्फा बनता है ना, तो -3 × माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी x + 3। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। fx = इतना, gx = इतना, तो भागफल का घात या आपको x² से x के पावर 4 में भाग देंगे तो x² से लगाना पड़ेगा, यानी भागफल का घात ही हमसे पूछा जा रहा है ना, घात इसका 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 3 × x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + 1 × बीटा + 1 का मान क्या होगा। इसका मान सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है -4। यदि पी एक्स बराबर x के पावर 4 - 5x + 6 एवं क्यू एक्स बराबर 2 - x² हो तो पी एक्स बट्टा क्यू एक्स का घात क्या होगा। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 53 नंबर, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx + 4 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। तो भाई 2 का मान इसमें रख के k का मान निकाल देंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, -2 आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि x + 3 ax² + x + 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा। तो a का मान हो जाएगा 2/9। अगला क्वेश्चन है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक के मूल समान होंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, 1/3। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो कोई वास्तविक नहीं यानी अवास्तविक हो जाएगा, तो वास्तविक नहीं सही है। यदि द्विघात समीकरण x² + x - 20 का एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा। जब इसका गुणनखंड करेंगे ना तो एक मूल आ जाएगा -5। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तब α² + β² का मान क्या होगा। तो इसका मान आ जाएगा माना जाएगा सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल 26 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण px² - qx + r = 0 p ≠ 0 के मूल होंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन,
एक्स बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x² + 3x + p बराबर 0 और qx² - qx + 4 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p + q का मान क्या होगा? p + q का मान हो जाएगा -1। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर है तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हो जाएगा 210 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाला कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर 8 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। नए घन एवं नए बने घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो आयतनों का अनुपात हो जाएगा 20:7, 27। अगला क्वेश्चन, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके आधार की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। धातु का आयतन क्या होगा? तो धातु का आयतन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 220 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, यदि शंकु की आधार की त्रिज्या है r और इसकी त्रिज्या ऊंचाई है l तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? πr/l। ये तो सूत्र ही पूछ दिया भाई। अगला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 3πr², यानी जब निकालेंगे तो आ जाएगा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन हो जाएगा 32 पाई r³/3। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -3, -1/2, डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा? तो 11वां पद आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 22। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 41, 38 और 35 डॉट डॉट 8 में पदों की संख्या क्या होगी? तो पदों की संख्या हो जाएगी 12। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा? तो 50 पदों का योगफल होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 25, 50। अगला क्वेश्चन है, बिंदु √2√7 और -3 का किस चतुर्थांश में? तो ये चतुर्थांश है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 2 cos θ, 0 और 0, 2 sin θ के बीच की दूरी क्या होगी? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2। अगला क्वेश्चन, सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ए बिल्कुल करेक्ट है, -2, 3। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 7, -4 एवं -5, 1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसके बीच की दूरी होगी 13। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है, यानी 5, -2 एवं -3, 2 से समदूरस्थ है, तो ये आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 0, -2। अगला क्वेश्चन, PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष PQR और S है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 12। अगला क्वेश्चन है, यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 AB। अगला क्वेश्चन है, tan 5 डिग्री, tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री का मान, तो इसका मान आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1/√3। अगला क्वेश्चन है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 0। अगला क्वेश्चन है, cosec 42 डिग्री बट्टा sec 48 डिग्री गुने cos 37 डिग्री बट्टा sin 53 डिग्री, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, है ना, एक आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 84, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 तो tan बीटा का मान क्या होगा? तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1/√3। अगला क्वेश्चन है, √2 sin π/4 प्लस cos π/4 का मान, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2। अगला क्वेश्चन है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4 और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3, तो a² प्लस b² का मान ये आ जाएगा आपको, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 25। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात है x² अनुपात y², तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो त्रिज्याओं का अनुपात होगा x अनुपात y। ये ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? तो उसका व्यास हो जाएगा बी, 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 440 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा? तो परिमितियों का अनुपात हो जाएगा डी, √π/2। अगला क्वेश्चन, यदि 2a + 3b बराबर 8 एवं 3a - 4b बराबर -5 हो तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, a बराबर 1 और b बराबर 2। अगला क्वेश्चन, रेखिक समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 8 एवं 4x - 6y बराबर 9, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, असंगत। अगला क्वेश्चन है,
समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 और 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, समांतर सरल रेखाएं। अगला क्वेश्चन है समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे? तो इसका एक और केवल एक हल होगा। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल होंगे? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 10। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पी के किस मान के लिए पद इतना इतना समांतर श्रेणी में है? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यदि ए एन समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, डॉट का nवां पद ऐसा है तो इसका मान क्या होगा? तो 75। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है तो सर्वांतर क्या होगा? तो सर्वांतर हो जाएगा बी ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 5n माइनस n स्क्वायर है तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा जल्दी में आंसर किए हैं तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा जल्दी बताना था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इस वजह से थोड़ा जल्दी इसमें बताना पड़ा है। अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट आए या क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल मतलब जैसे डाउट आ रहा है कि आपने आंसर गलत दिया है तो बिल्कुल आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें हम आपको फुल वीडियो ही दे देंगे, यानी उसका पूरा डिटेल के साथ दे देंगे ताकि आपको उसमें संतुष्टि मिल जाए। चलिए, और आप लोग अपना अपना बना लीजिए और देखिए इसमें आपका कितना सही हुआ है, कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है, हम लोग देखेंगे इधर। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।